मैं स्वयं जाग रहा हूं, तुझे अरेस्ट करूंगा। मैं इस बार तुझे मौका देता हूं। उस मालिक की ओर उतरा, वो तेरी मर्जी, किंतु मैं अब तेरे हाथ लगने वाला नहीं। रे मनी उसके मिलने को तो रोकेगा भला कब तक, संसार की बाहों में भटकाएगा तू कब तक, संसार की राहों में रुलाएगा तू कब तक। मनी उसके मिलने को तो रोकेगा भला कब तक, संसार की आहों में भटकाएगा तू कब तक। इस बूंद को पानी को, इस प्यासी बूंद को अब तू रुला नहीं पाएगा, अब भटका नहीं पाएगा। तेरा समय लद गया मन, रमनुआ रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इस बूंद को पानी को सागर भी, सागर प्यासे होंगे। इसी जन्म में हम साधक होना चाहते हैं प्रभु, तेरा होके जीना चाहते हैं। तुझको पा लेने की एक प्यास जगाए हुआ है। इस जन्म को नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये विराट होकर के उतरे। इस जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे। इसी जन्म में हम साधक गुरु वशिष्ठ के चरणों में चारों राजकुमार सहित सैकड़ों सैकड़ों साधक यही पुकार उठा रहा है। यही पुकार उठाई है कृष्ण ने, गोपाल ने, सुदामा सहित सैकड़ों साधकों ने गुरु संदीपनी के चरणों में अपने आप को कुर्बान करके सैकड़ों सैकड़ों साधकों ने शिरडी के साईं बाबा के चरणों में बैठ करके एक यही चमत्कार देखना चाहा है, आत्म ज्योत का, आत्म अनुभव का। शिरडी के साईं बाबा ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उसका एक ही चमत्कार है, चमत्कारों का चमत्कार है कि उसके जो चारों ओर प्यासे दीवाने इकट्ठे हुए हैं उनकी आत्मा जगमगा जाए।
सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी चमत्कारी शक्तियों को उसने, अपनी प्राप्तियों, उपलब्धियों को अपने चारों ओर इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। भीतर के प्यासे दीवानों को अपने जैसा बना लेने की उस संभावना को सार्थक करने के लिए उस गुरु ने चमत्कारों का चमत्कार दिखाया। अपनी सारी की सारी महाशक्तियों को उनके जीवन निर्माण पर उड़ेल दिया। स्वयं रामकृष्ण परमहंस के चरणों में नरेंद्र विवेकानंद अपने गुरु भाइयों सहित, अनेकों अनेकों गुरु भाइयों सहित बाबा रामकृष्ण का यही चमत्कार देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? कुछ तो नहीं देखना चाहते, एकमात्र उसकी संगति, उसका प्रेम, उसकी गोदी चाहता है। उसी जन्म में पा लेना चाहते हैं अपने मुर्शिद को, उसमें डूब जाना चाहते, उसमें खो जाना चाहते, उसमें मिट जाना चाहते हैं। 16 कला संपूर्ण पूर्ण पूर्ण अवतार अपने अपने समय के राम हो, कृष्ण हो, विठल हो, अपने अपने गुरु के द्वार पर मिटते हैं। अपने अपने समय के अपने अपने गुरु चरणों में मिटते हैं। 17 वर्ष गुजर गए हैं गोपाल के, मां देवकी के चरणों में यही कहते हैं, मुझे गुरु के द्वार पर जाना है। क्यों? इस बूंद को पानी को सागर प्यासे होंगे, इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में हम खुद को मिटा देंगे, इसी जन्म में हम साधक। नानक के चरणों में लहना सहित अनेकों अनेकों साधक उसके संगीत में, उसकी गीत धारा में, उसके शिखरों में उतरते चले गए, डूबते चले गए, मिटते चले गए। जो भी आए वापस नहीं गए, वापस लौटे नहीं, लौटते हैं बदनसीब। सौभाग्यशाली है वो जो अपने आप को मिटा डालते हैं, उसकी औरा में, उसकी वाइब्रेशंस में डूबते चले जाते। और मिले ना मिले, मिटना है उनका धर्म। मिले ना मिले, ये कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं करते। वो पतंगे परवानों की तरह, देशभक्तों की तरह, ईश्वर भक्तों की तरह, दीवानों की तरह, परवानों की तरह, पतंगों की तरह मिटते चले जाते हैं अपनी क्षमा पर, जलते चले जाता है। उन्हें कोई फ्यूचर, कोई भविष्य की परवाह नहीं। वो वर्तमान में रहता है। पास्ट पकड़ नहीं सकता, भविष्य छू नहीं सकता। वर्तमान की घड़ियों में जीने वाले परमात्म रूप होते हैं। उन्हें कुछ पाना नहीं, उसे पीना है, उन्हें जीना है, अपने प्रीतम को जीना है अपने भीतर। 14 वर्ष गोपाल जैसी हस्ती रहे गुरु के चरणों में कृष्ण, 20 वर्ष लगातार राम जैसी हस्ती रहे गुरु के चरणों में, अनेकों अनेकों वर्षों तक विठल जैसी हस्ती, भगवान विठल जैसी हस्ती रहे। आ रहा है कितनी शान और शौकत से जिए हैं वह, प्रतिकूलता में भी। उन्हें पिछला छू नहीं पाया, पीछे का छू नहीं पाया, मिट गए पूरी तरह। मन बुद्धि सौंप दिया और मन बुद्धि की शक्तियां भी कुर्बान कर दिया गुरु के चरणों में। मन बुद्धि ही सौंप दिया, कठपुतली हो गए गुरु के हाथ में। तभी तो भगवत्ता की मूर्त होकर के आए, भगवत्ता की महान, शाश्वतता की महान शिखा को जगमगाती हुई लेके आई। ऐसे थोड़ो ही कहते हैं भगवान कृष्ण, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तु दर्शिना। ऐसो थोड़ा ही इशारा कर रहा है। गीता तो उतरी ही तब है जब गुरु शिष्य का नाता स्थापित हुआ। जब तक संसारिक नाता बना रहा तब तक गीता नहीं उतरी, स्पिरिचुअल नाते में उतरी, प्रेम की रीत में उतरी। मिट गए, बहा दिया अपने आप को उसकी ओर। उधर से सुराही उड़ेल दी, मुर्शिद नहीं, भगवान कृष्ण है। भगवत्ता की पावन मूर्ति कृष्ण ने, उस सदगुरु ने अपनी सारी सुराही जो गुरु संदीपनी के चरणों में प्राप्त की थी, सारी उड़ेल दिया उस प्यासे दीवानी की ओर, जो उसकी ओर बढ़ा, सब और से हट करके। भावातीत होकर भी तुम भाव में रमते हो, वह है मुर्शिद, वह है मालिक। भावातीत होकर भी तुम भाव में रमते हो, उस याद के मैं सदके, जिस याद में रहते हो, उस याद की मैं सदके, जिस याद में रहते हो, बेबस चली आओगी। बेबस तुम आराम नहीं कर सकोगे मुर्शिद, तुम इंतजार नहीं कर सकोगे, तुम चैन नहीं ले सकोगे। बेबस चली आओगी, बेबस चली आओगी, बेबस चली आओगी, जब हम मिट जाएंगे। इसी जन्म में हम साधक उस स्वयं को पाएंगे। तेरे चरणों में है मुर्शिद, हम सब कुछ गवा देंगे। इसी जन्म गैरों ने तो जुल्म ढाए, अपनों ने भी जहर दिए। गैरों ने तो जुल्म ढाए, अपनों ने भी जहर दिए। मीरा महारानी होकर के भी
कदम कदम पे निंदित हुई। एक प्रभु प्रेम ने उसको किसी दर का न छोड़ा, हर ओर से अकेली पड़ गई। किसी ने साथ नहीं दिया, ना मायके ने ना ससुराल ने, कहीं नहीं, किसी भी दर से उसको कोई सहारा ना मिल सका। अकेली चली जा रही है, प्रभु प्यास में, प्रभु प्रेम में, अपने गिरधर गोपाल के एक सहारे में, अपने मुर्शिद के सहारे में। कैसे पिरोया उसने प्रेम को, कैसे संजोया होगा उसने उस प्रतिकूल हालात में, जहां प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, जहां केवल मात्र जुल्म ही जुल्म है। प्रभु नाम को लेने में जहां समस्याओं के पहाड़ टूटते हैं, संकट ही संकट जहां पर शिखर बनकर के उतरता है, जिस धरा के ऊपर कहीं कोई प्रभु प्रेम की बात नहीं करता, जिस परिवार में कोई प्रभु प्रेम की बात नहीं, केवल वासना ही वासना, कामना ही कामना, कार्नल डिजायर ही केवल मात्र आसमान बनकर के उतरा है। जिन महलों में जहां प्रभु नाम की कोई बात ही नहीं, प्रभु प्रेम की जहां कोई दीपिका नहीं जलती, उन अंधेरों, अस्मिता के अंधेरों में कैसे जगमगाई है मीरा, कैसे उसने अपने प्रेम को संभाला, कैसे पिरोया। कितने कष्ट, कितने दर्द, कितने जुल्म उतरे होंगे उसके ऊपर। कहानी बताती है, इतिहास साक्षी है। परंतु हर संकट में और भी ज्यादा उस सत्य के समीप होती चली जाती है। हर संकट उसके लिए समीपता लाता है परमात्मा की। हर संकट को उसने कैसे झेला। गैरों ने तो दामन में कुछ डाला नहीं किंतु अपनों ने भी जहर दिया है। क्या सोक्रेटिस उसकी पत्नी को देखना, कितनी संकट लेके खड़ी है, किंतु सुकरात ने कभी अपनी दिशा नहीं बदली। अपनी दिशा को कितना संभाला उसने। घर की पत्नी ने साथ दे दी, बल्कि और भी जुल्म ढा दिया। कॉफी के प्याले तक को भी सिर में मार देती है, गरम गरम प्याले उड़ेल देती है सिर के ऊपर, सारा चेहरा जल जाता है। ना सही साथ देना, कम से कम प्रॉब्लम तो ना दो, समस्याएं तो ना दो, तुम रोड़े तो ना बनो, अड़चन तो ना बनो, ना सही साथ दो, ना साथ दो। नहीं, कितना कितना दुख उतरता था उस आंगन में जहां ऐसे प्रतिकूल हालात हो। कितना दुख उतरा अवध के महलों में एक कई मंत्रा, एक मंत्रा के कारण। किंतु मुख नहीं मोड़ा दीवानों ने। उन दीवानों ने कितनी सुंदर दिशा दिया मानव जीवन को, मानव जाति को, कि इस प्रभु प्यास की दिशा में, धर्म की दिशा में, जीवन की दिशा में कभी भी फिसलना नहीं, कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी वापस नहीं मुड़ना, अंधेरी नगरी में वापस नहीं जाना, कभी भी भटकना नहीं। प्यास कभी भटकने नहीं देती, प्यास की कमजोरी ही भटकाती है। प्यास की कमजोरी एकमात्र भटकाव पैदा करती है। जहां प्यास है, दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है, प्रेम है सच्चा, जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई बदले में पाने की कुछ भावना नहीं, जहां केवल एकमात्र सच्चा सत्य प्रेम, एकमात्र अनन्य प्रेम, अन्य अन्य से हट करके एक तुझ में परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, ओ मेरे वाहिगुरु, एक तुझ में मेरा प्रेम उतरता है, अनन्य भाव। एक नौजवान ने आकर के सुकरात से कहा, सोक्रेटिस, मेरे घर के लोगों ने बहुत दुखी कर रखा, मैं इकलौता पुत्र हूं मां बाप का, वो मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं करना नहीं चाहता, मेरा ये समस्या समाधान में उतार दीजिएगा, बहुत बरसों से घर में झगड़ा है। सुकरात ने कहा, क्या चाहता है? परमात्मा की ओर चलना चाहता हूं। घर के लोगों ने रोला डाल रखा, परमात्मा की ओर चलना चाहते हो और तुम पूछ रहे हो ये? हाँ, बड़े कमजोर हो,
प्रभु की प्यास और प्रभु का प्रेम हो तो ये क्वेश्चन उठता ही नहीं, चाहे कितने जुल्म कोई ढाए। अगर जुल्म घर वालों ने नानक पे डाले हैं तो क्या हालत हुई है घर वालों की। अगर ये जुल्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो जाने वाली राजकुमार के ऊपर डाला है जुल्म, तो क्या हश्र हुआ है। अगर वर्धमान के ऊपर घर वालों ने ये जुल्म ढाए हैं तो घर वालों की क्या हालत हुई है, सब जानता है। नानक तो कभी समझौता करता ही नहीं, किसी कदम पे समझौते में नहीं होता रहे। नानक की महान फिलॉसफी, क्या गजब की फिलॉसफी है हम सब लोगों के लिए कि कहीं कंप्रोमाइज है नहीं, एक सुरती संभाली है उसने। ये सबसे बड़ा कर्म है। आज कोई ऐसा कर्म योगी बन के दिखाए, कोई ऐसा कर्तव्य परायण होकर के दिखाए, कोई ऐसा कर्मठ होकर दिखाए जो अपने भीतर का कर्म संभाले। उस जैसा कर्म योगी कौन है जो भीतर की सुरती संभाले, दिन रात रहता है। मेरी सुरती संभल जाए, ये मेरा सबसे बड़ा ऊंचा कर्म होगा। मेरे भीतर की सुरती नहीं और मैं बाहर कर्म योगी बना हूं, मैं बाहर बड़ा कर्म मार्गी बना हूं, बड़ा कर्म वर्क इस वर्ष है, बड़ी बातें करता हूं, भीतर सुरती संभले नहीं। सब कुछ होकर के भी, बड़े बड़े कर्म के शिखर पर अपना करके भी भीतर तेरा कुछ नहीं, खोखला, शैलो, होलो, तेरा भीतर सब खाली, अंधेरों से भरा हुआ, लुट गया तो भीतर से। ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। अगर प्रभु प्यास है, प्रभु प्रेम की दिशा में चलना चाहते हो, सुकरात ने कहा, तो ये क्वेश्चन कैसे आया, ये प्रॉब्लम कैसे बना। अगर तेरा क्वेश्चन उठा है तो ले, जवाब मैं तुझे देता हूं। अरे नौजवान, हाँ जा शादी कर ले, छोड़ इन झंझटों को। आप कह रहे हो आपने तो शादी से अनुभव लिया है, शादी में कहीं तुम्हें सुख नहीं मिला, कोई साथ नहीं मिला, तो जो दुख ही दुख मिले हैं सुकरात। मैं तो इसीलिए तेरे पास आया अपने सवाल का समाधान करने के लिए कि तू समाधान देगा अच्छी तरह, क्योंकि तू अनुभवी है। तुझे अपनी मैरिड लाइफ में तुझे क्या मिला। तो सुकरात ने हंसते हुए कहा, नौजवान हाँ सुन, अगर मेरी जैसी पत्नी तेरी आ गई तो तू भी सुकरात हो जाएगा, और अगर तू शादी नहीं कराना चाहता तो फिर ये क्वेश्चन ही ना उठा, फिर भी सुकरात हो जाएगा। और अगर कोई अच्छी बीवी आ गई, तेरी ही दिशा में चलने वाली आ गई तो सहयोग मिल जाएगा, और अगर तेरे विपरीत आ गई तो तू सुकरात हो जाएगा। क्यों फजूल में इतने सालों से तुम झंझट में पड़े हो इस समस्या को लेकर के, वरना तो समस्या उठनी नहीं चाहिए। प्रभु प्यास में तो ये क्वेश्चन उठता ही नहीं, क्योंकि फिर तो शादी परमात्मा से होती है, फिर तो सगाई परमात्मा से होती है। प्यास तो जहां उमड़ी है वहां पर परमात्मा के साथ जुगलबंदी होती है, मुर्शिद के साथ होती है, उस मालिक के साथ होती है। अपनों ने जहर दिया है, गैरों ने कितने जुल्म ढाए हैं, कदम कदम पे थूका है, अपमानित किया है, अपनों ने जहर दिया है। फिर उस पे ये जालिम मन क्या क्या कहर ढाता है, और ये मन भी तो साथ नहीं देता। अपना, अपने कौन है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी, वासना, कामना का बाजार, लालच, लोभ का, भय का, अहमता, ममता का, ये अंधेरा मन, बुद्धि, इंद्रियों का अपने है ना। सबसे पहले अपने कौन है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सबसे पहले अपना। ये अपने हैं, हमें मिले हैं जन्म के पश्चात, समाज ने दिया है। इसके पश्चात सारे रिश्ते नाते संबंध जुड़ा है। पहले सर्वप्रथम हमारा कौन? मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी जो हमें मिला है, ये जिंदगी हमें मिली है, पराई है ना, अपनी नहीं है। सर्वप्रथम ये मन, बुद्धि, इंद्रियां अपनों ने ये जहर देते हैं। इसके साथ संबंध जोड़ने वाले जहर देता है। प्रभु मार्ग पर चलने वालों को, उस सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अपने भीतर की आत्मा की ओर, आत्म द्वार की
महान झलक पाने वालों के रास्तों पर अपने दुश्मन बनते हैं, अपने रुला के रख देता है। अपने कितना सुंदर। एक महान फकीर ने कहा, एक हार्ट नाम के फकीर ने, यूनान के एक महान हस्ती ने कहा, जिस यूनान में सोक्रेटिस हुआ वहां एक और भी महान फकीर हुआ, एक हार्ट, वन हार्ट, एक हार्ट। एक हार्ट नाम के फकीर ने कहा, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु, मुझे अपनों से बचाना, गैरों से मैं निपट लूंगा। उसकी भी हालत सुकरात जैसी थी। क्या गजब की प्रार्थना उठाई उसने अपने हृदय से, ओ मालिक मुझे अपनों से बचाना। अपने मन बुद्धि इंद्रियां मुझे लूट रहे हैं, अपने बाहर के संबंध सारे के सारे मुझको फंसाए चले जा रहा है। अपने बाहर अपने भीतर सब अपनों ने मार के रख दिया, कैद खाने में डाल के रख दिया। अपनों ने जहर दिए, अपनों ने भटका के रख दिया, तेरे से दूर करके रख दिया। अपनों से बचाना मेरे मालिक, अपनों से बचाना। गैरों से तो मैं निपट लूंगा, गैर से तो मैं निपट लूंगा, दुश्मनों से मैं निपट लूंगा, दोस्तों से बचाना। जब भी धोखे खाए हैं दोस्तों से खाए हैं, अपनों से खाए हैं, गैर से मैं निपट लूंगा। मुझे अपनों से बचाना मेरे मालिक। मेरी प्यास कहीं मरुस्थल में न खो जाए, मेरी प्यास कहीं रेगिस्तान में न खो जाए, कहीं ये नदियां मेरी प्यास की वहीं न सूख जाए, इन मरुस्थलों में न खो जाए। अपनों से बचाना, गैरों से मैं निपट लूंगा, अपनों से नहीं होता निपटना। अपने जहर देते, अपने मार के रख देता, अपने गैरों ने तो जुल्म ढाई, अपनों ने भी जहर दिए, फिर उस पे ये जालिम मन क्या क्या नहीं कहर दिए। ये डुअलिटी का घर, द्वंद्व का घर, द्वैत का घर, ये माइंड, ये अपने तमाम पाश में कैसे बांधता रहता है। ये पशुवत करके रख देता है इंसान को। गैरों ने तो जुल्म ढाई, अपनों ने भी जहर दिए, गैरों ने तो जुल्म ढाई, अपनों ने भी जहर दिए, फिर उस पे ये जालिम मन क्या क्या नहीं कहर दिए। अपनों से बचा गुरुवर, गैरों से निपट लेंगे, इसी जन्म में हम साधक, इसी जन्म में सब साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में हम सब कुछ गंवा देंगे, इसी जन्म में हम साधक, इसी जन्म में सब साधक स्वयं स्वरूप को पालेंगे,
गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में हम साधक। कितना सुंदर नरेंद्र कहता है, स्वयं को पाएंगे। नरेंद्र विवेकानंद होने वाले नहीं। पिताश्री, आपके अरमान पूरे नहीं करने आया मैं आपके अरमानों को सही दिशा देने आया हूं। आपके अरमान है कि मैं शादीशुदा होकर के संसारिक जीवन जीऊं। मैं अपनी प्यास के साथ, अपनी रूह के साथ, अपने विरह के साथ, अपनी आत्मा के साथ कोई संबंध ना रखूं। अपने बाबा के साथ सब संबंध तोड़ दूं। मृत्युशैया पे पड़े हुए पिता को कहते हैं, नरेंद्र, आप तो लीडिंग एडवोकेट ठहरे। आपने तो संसार सारा देखा है पिताश्री। आपने तो संसार भोगा है। आपने संसार को खूब अच्छी तरह देखा, जांचा है। आपके हाथ क्या लगा? आप पूरे पूरे संसारी होकर के जिया हैं, पूरा पूरा एक्सट्रोवर्ट होकर के जिया हैं। आपने कभी परमात्मा की ओर रुख नहीं उठाया। पिताश्री, आपके अरमान है कि आपके होते होते मैं शादी करवा लूं, मैं ज्येष्ठ पुत्र। आपने अपने अरमानों को कितना पिरोया है जीवन में और कितने पूरे किए हैं। क्या हाथ लगा है पिताजी? आपके हाथ क्या लगा है? ऐसे अरमानों को मैं पूरा करने नहीं आया। ऐसे अरमानों को मैं पूरा नहीं करूंगा। पिताश्री, मुझे माफ करना। मैं आपके अरमानों को वो दिशा दूंगा कि आने वाला समय तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व आकाश में निर्मित कर दूंगा। उन अरमानों को मैं तिलांजलि देता हूं जो आपने आखिरी घड़ी में पिरोए हुए हैं। मेरे प्रति बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा। मैं बाबा का हो चुका हूं। मेरी सगाई बाबा के साथ हो चुकी। मेरी शादी मेरे बाबा के साथ हो चुकी है। जैसे 16 वर्ष की राबिया ने कहा, ये 18 वर्ष का नरेंद्र कहता है, मेरी शादी खुदा से हो चुकी है। राबिया कहती, ये कहता मेरी शादी उस पागल बाबा के साथ हो चुकी है। मैं बाबा के साथ रंगा हूं। आपके अरमान पूरे नहीं करने आया। मैं इन अरमानों को सही दिशा देने आया। ये अरमान अस्तित्व बनकर के उतरेंगे, आसमान बनकर के उतरे। पिताश्री, आपका अस्तित्व चमके, पता चले कोई धरती पर तेरे जैसा पिता आया जिसने जन्म दिया किसी पुत्र को। अगर ये जीवन बाबा के हाथ लगा, जागे पुरुष के हाथ लगा, तो मैं वो अवसर नहीं चूकूंगा। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, चाहे 2 रोटी भी ना खाने को मिले घर में, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका बाजू नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका दामन नहीं छोड़ूंगा। ये जन्म उसके लेखे हो चुका है। ये शादी हो चुकी है, शाश्वत शादी हो चुकी है, आत्मिक शादी हो चुकी है। आत्मा ही मेरी वो ले गया और अपनी दे गया। अब शादी मन बुद्धि के तल पे करूं तो कितनी बड़ी इनजस्टिस होगी, अन्याय होगा। तेरे अरमानों को कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। क्या गजब कह दिया नौजवान ने। पिताश्री, इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे। इस जन्म में सब साधक, इसी जन्म में हम साधक।